हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम सो हैप्पी दिस टाइम कि मैंने जो रिविजन वर्कशीट में कराया उसमें से काफ़ी सारा आपका बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ आया। सो आई एम रियली हैप्पी। कुछ क्वेश्चंस में डिजिट्स बदले बट ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन था। जैसे ऑल्टरनेट सेगमेंट का हमने जो क्वेश्चन करा था वही था। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन करवाया था 2 डेसिमल प्लेस और 3 सिग्निफिकेंट का वैसा ही क्वेश्चन था। इवन रिफ्लेक्शन में जैसा मैंने कराया था ऑक्टागन वाला, तो ऑक्टागन वाला ही था सैम्पल वेवर के जैसा मैंने बताया था। इक्वेशन वाला में जो सैम्पल वेवर था मैंने बोला था पैरेलल की जगह वो शायद आपसे परपेंडिकुलर पूछ सकते हैं, तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन था। सो काफ़ी हद तक क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस करा था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सो मैं लाया हूँ सोल्यूशन आप लोगों के लिए। जो आज मैथ्स का पेपर हुआ तो किसी को अगर अश्योर करना है कि उन्होंने जो करा है वो आंसर सही है गलत, सो प्लीज कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड इट विल रियली हेल्प यू। इसके बाद हमारे प्लान्स हैं कंप्यूटर्स का वीडियो डालने का क्लास 12 का। तो अपने साथ जो भी आपके क्लास 12 आईसीएसई के स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हैं तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो इसके बाद जो वीडियो आएगा कंप्यूटर का उसको शेयर करिएगा। और हम साथ ही साथ फिजिक्स की वर्कशीट पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जिससे फिजिक्स की वर्कशीट में भी मैं आप लोगों को वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन दे पाऊँ जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एंड आफ्टर दैट हमारी वीडियो कुछ मैं छोटी सी वीडियो डालूंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी से, और सर्वे शीट की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो इस साल सर्वे शीट सैम्पल पेपर में है उसका भी सोल्यूशन आपको करके दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सो गॉड ब्लेस यू। सो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। ये आज मैथ्स का जो पेपर हुआ उसका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैट्रिसेस का था, जिसमें आप सिंपल कंपेयर करोगे तो 2x इक्वल टू 2 आता है जहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाती है, और 4y इक्वल टू -8 आता है जहाँ y की वैल्यू -2 हो जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम की। अगर ये इसका फैक्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो k की वैल्यू होता है, तो उसकी वैल्यू 2 रख के इक्वल टू 0 रखना, तो k की वैल्यू -2 आएगी। ये था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट लगा के आपको 30 डिग्री है तो वो 30 हो जाता, 30 60 90, और बचा हुआ एस एंगल 90 डिग्री हो जाता। नेक्स्ट है लेटर इज चूजन फ्रॉम ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज वोवल इज A E I O U। तो 526 अल्फ़ाबेट होता है, 5/26 सिंपल। इफ 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू। तो रूट अगर वो होता है तो मैंने क्या बताया था, उसकी वैल्यू डालने पे उसकी वैल्यू 0 आती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया कि बच्चों ने इसे सॉल्व करा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। सो सिमिलैरिटी में अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो कि CP रेशियो AC होगा वही DP या PD रेशियो DB होगा। तो 6/4 उसका कट कर लोगे तो 3:2। GST का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 10% निकालना था, तो मुजुबानी भी हो जाता 308। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 - sin स्क्वायर होगा जो कि cos स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला सेंट्रॉइड निकालना था तो x1 प्लस कर लो तो 2:2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला एन टर्म निकालना था। मैंने कल लास्ट टाइम ये भी करवाया था कि एन टर्म में जब ये होता है तो A और D की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो 10 टर्म निकालनी थी जो कि खासा मुश्किल नहीं था। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 9। तो मीन प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था, बीच वाले टर्म का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल दो तो 6 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन आप ग्रुप का डेटा से नहीं निकाल सकते, बाकी मीडियन भी है और मोड भी है और क्वार्टाइल तो आपका है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज़ 45 बाई दिस। तो वहाँ से रेडियस निकालना है, वेरी सिंपल, 4 आ जाएगा। एंड द नवीन डिपॉजिट 800 एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट वॉज फॉर 6 मंथ ही रिसीव इतना। तो इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट निकाल के MB माइनस कर लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया। वैसे यहाँ पे इससे ही काम आपका हो सकता था, ठीक है। सो चलिए इसके बाद हम चलते हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन। इसके लिए तो यहाँ से x की वैल्यू <5 है, बिकॉज इट्स होल नंबर तो 0 से लेकर 5 तक आंसर है क्योंकि इक्वल भी है। फिर सेक्शन
एक कुछ सोल्यूशन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये दे रखा है गिवन x इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। तो वहाँ पे एक ही वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू a रखना है। तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ से एक ही वैल्यू आपकी आती है 3, ठीक है। p दे रखा है, n दे रखा है, आप लोगों ने ज़रूर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो मार्केट वैल्यू दे रखी है 2600, तो वहाँ से इसका सोल्यूशन जो निकलेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 25/r, यहाँ से r की वैल्यू 8 आएगी। तो टोटल इंटरेस्ट जितना है 2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ करा होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। तो यहाँ पे ये जो 26 है इसका डबल होगा 52 से, वो दोनों एंगल बराबर होंगे, वहाँ से ये दोनों एंगल आप निकाल सकते हैं 64। सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, वहाँ से वो 26 आ जाएगा। तो चारों एंगल की वैल्यू आपने लिख दी है। नेक्स्ट है x² 4x, इसका निकालना है, तो फ्रूट 48 आया। अब इसके लिए उन्होंने बोल रखा था आप टेबल का यूज़ कर सकते थे, यानी रूट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीविज़न में भी करवाया था, अगर आपको याद हो, sin स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को मैंने जैसे बताया था साइन और कॉस में तोड़ दो, एलसीएम लेके ऐड कर दो, तो 1/cos स्क्वायर बचेगा, जो कि इस तरीके से कट के आपका 1 से 1 कट जाएगा, बचा cos स्क्वायर -1, तो 0, हेंस प्रूफ। इसमें आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो बनता था वो स्टार बन रहा था, और इस स्टार को आप स्टार या ऑक्टागन भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी टू फाइंड, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, मल्टीप्लाई करना था, वैल्यू निकालनी थी, एंड 0, 30, 22, 28 आ रहा है। ये था मीडियन निकालना, तो पहले बी और सी का मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद जो कि डी आया, ए से वो मीडियन है, तो एक पॉइंट पता, तो पहले स्लोप निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप स्लोप वाली क्वेश्चन का लगा सकते हो। लेंथ ऑफ पीटी, ये सर्कल वाला क्वेश्चन था, पहले पीटी निकाल लेंगे, फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल को दुगना कर दोगे 100, एंड देन तीसरा एंगल आप आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, वहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला जीएसटी का क्वेश्चन था, सिंपल हेयर ऑयल, और उसके वजह से तो आराम से ये क्वेश्चन भी ईजी था, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी ये आ चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का था, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी x इज लेस देन -7 से बड़ी और 1.5 से छोटी, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। नंबर लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, 1.5 खाली गोला रहेगा और -7 भरा गोला, क्योंकि वो इंक्लूडेड है, वो नॉट। तो ये इक्वेशन है, पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन वाली साइड लेके इस तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट्सों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पेपर को कराया, तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में फील आता है। ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन था, जिसमें से मोड आपका 520 निकल के आ रहा था। मैंने फॉर्मूला ही बताया, तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, उन्होंने फॉर्मूले से चेक भी कराया आंसर, और यही आ रहा था। मैंने ये वाला भी क्वेश्चन गैस करा था, T5 और T9, यानी कोई टर्म दे रखी होगी, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व कर लेना, एंड दैट डी की वैल्यू आएगी, किसी में डाल दो ए आ जाएगा। फिर सम के लिए आप 16 टर्म है, सब निकाल सकते हो आराम से। ये वाला भी मैंने क्वेश्चन कल करवाया था, 1/3 आ रहा था। इक्वेशन के लिए स्लोप पहले निकालोगे, उस स्लोप को रेसिप्रोकल नेगेटिव करोगे, गुड, एंड देन उसके बाद पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप इक्वेशन निकाल सकते हो। फिर आप आराम से, इन्होंने बोला मल्टीपल ऑफ, मतलब 1 से 25 का कार्ड है, मल्टीपल ऑफ 5 वाले निकाल लो। परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वो आप निकाल सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देख पा रहे हो, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 25, तो 5 ही है, 5/25 आ जाएगा। एंड देन प्राइम नंबर अगर आप गिनते हो तो 9 प्राइम नंबर है, उसके हिसाब से। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था, अगर आपने स्पीड वाला देखा हो कल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो बस यहाँ 4 था और टाइम में थोड़ा कमी थी, ठीक है। सो इसका जो आंसर आया है वो आया है 20 km/h। इसके बाद वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो हाइट इंक्रीज़ कितनी हुई वो आ गया, हाइट ईजिली पता चल गई। तो 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट इंक्रीज़ करेगा। मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप, उन्होंने बोला था स्टेप डिवीजन मेथड अस्यूम मीन वाले से निकालो, या शॉर्टकट मेथड से, तो आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। एंड देन व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू मेक इट इन अ प्रपोर्शन, तो ये भी मेरे वर्कशीट में था और मैंने करवाया भी था, उम्मीद करता हूँ आपने सही से करा होगा। सो यहाँ से आंसर 4 आ रहा था। ये था ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल में मैंने जो कंस्ट्रक्शन में बोला था, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन जो था वो बना था आपका
60 डिग्री, ये जो था ये 120, बस वहाँ 60 के बाद एक और लगना था, तो रेडियस इज 5.6। ये वाला भी क्वेश्चन आपका मैंने वर्कशीट में कराया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सही करा होगा। स्क्वायरिंग करनी थी, ईजिली अवेलेबल वैल्यू थी। Tn पता है, यहाँ से आप D निकाल पाए, एंड देन Tn पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स से सम आप ईजिली अवेलेबल करा सकते हो। ये था हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से। अब देखो यहाँ पे कई बच्चों ने बोला कि 1038 की वैल्यू आप निकालो तो वहाँ डिवाइड कैसे होगा। सो सिंपल था कि आप उसकी वैल्यू को वहाँ से निकाल सकते थे, तो वहाँ से अवेलेबल ना करा के इस तरीके से हम कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ता। तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, बट मैंने आप उनको बोला था नहीं, आपका ये वैल्यू अगर वो उन्होंने चले भले रिड्यूस में डाली हो, बट वो उसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, मैंने पोस्ट डाला भी है। सो यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं, फैक्टर निकालना था, फैक्टराइज करना था, तो हमने फैक्टर देखा, फिर यहाँ पे -2 डालने पे वैल्यू आ गई, फिर उसे डिवाइड करा, जो आया देन उसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करा। फिर हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, यहाँ पे मीडियन निकाला, 36.1 आया, तो अपर क्वार्टाइल 38.1 आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से है। और अगर हम उसका ओजाइव देखें तो ओजाइव कुछ इस तरीके से बन रहा था, जहाँ पे आप इसकी वैल्यू को नोट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके सोल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई लाइक करा, मतलब अगर आपको लगता है मेरा एफर्ट काफ़ी इफेक्टिव था और आप ऐसे एफर्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।